नमस्कार, मिटके बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं पल्लवी। बाजार पर अगर नजर डालें तो बेहद फ्लैट शुरुआत के बाद बाजार में गिरावट दिखी। फिलहाल एक प्रेशर के अंदर ही फिलहाल कामकाज होते हुए निफ्टी ऑलमोस्ट 8626 के लेवल्स पर, पर्टिकुलरली जिन सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक्स, खासतौर पर पीएसयू बैंक्स में गिरावट बढ़ी है, साथ ही ऑटो इंडेक्स में भी प्रेशर देखने को मिला है। इसके अलावा आईटी इंडेक्स लगभग 1% नीचे कामकाज कर रहा है, साथ ही फार्मा भी आधा % नीचे है। मेटल्स में भी दबाव दिख रहा है, लेकिन आज के सेशन में एफएमसीजी स्टॉक्स है जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। रियल्टी पैक में स्ट्रेंथ है। ओबरा रियल्टी नतीजों के बाद लगभग 6% का रिटर्न यहां पर इंट्राडे में देखने को मिला। साथ ही बायोकॉन 3% ऊपर, कैस्ट्रॉल, पेट्रोनेट एलएनजी, एमआरपीएल, टाटा कम्युनिकेशन जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर बढ़त देखने को मिली है। एक बार मिड कैप के लूजर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी पे गिरावट है, साथ ही अमर राजा बैटरीज, इंडियन होटल यहां पर आज गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही पीएसयू बैंक्स में इंडियन बैंक, यूनियन बैंक यहां पर गिरावट फिलहाल बढ़ गई है। लेकिन आप भी अपने सवाल इशू में पूछ सकते हैं किसी भी स्टॉक से जुड़े। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। एक बार तरीका आपको बताएं, मिड कैप हमारा कोड लिखकर आपको भेजना होगा 57575 पर। साथ ही आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। पहला नंबर टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545, या फिर आप दूसरा नंबर नोट करें 0120-425878। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर है। श्योर, हमारे दो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, राजेश सातपुते और संजीव जैन। वेलकम टू बोथ गेस्ट। एंड आज के पहले कॉलर है हमारे साथ अतुल फ्रॉम राजस्थान। नमस्कार अतुल, आपका सवाल पूछिए। अशोक नीलेंडे, मैंने 200 शेयर खरीदे थे 98 रुपीज पे, और लॉन्ग टर्म के लिए मतलब रखना चाहता हूँ। तो मतलब अभी क्या रेट थोड़ा डाउन होगी, तो मतलब उसी लिए पूछना था कि स्टॉप लॉस वगैरह क्या रख के चलूंगा। श्योर, बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट राजेश, क्विक रिएक्शंस ऑन अशोक लेलैंड। फंडामेंटली द स्टोरी इज इंटैक्ट, और यहां से लेकर टेक्निकल व्यू आपका क्या है? कॉज इट हैज बीन स्लिडिंग फ्रॉम 110 ऑड लेवल्स और 86 के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव में और डाउनसाइड कितना बाकी है, और इनकी इन्वेस्टमेंट इनको फर्दर रिटर्न्स कब तक देखने मिल सकते हैं? देखिए, अशोक लेलैंड में नो डाउट एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा था, लेकिन मोमेंटम थोड़ा फिजल आउट हुआ 110 के आसपास। एज फार एज द लॉन्ग टर्म चार्ट इज कंसर्न, जो करेक्टिव वेव्स है वो करेक्शन कंप्लीट होता है रफली 84-85 के आसपास। यानी हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं 84-85 के आसपास ये फिजल आउट होगा। यानी जो मंदी है यहाँ से वो ग्रिप छूटना चाहिए, और मुझे लगता है यहाँ से एक टेक्निकल पुल बैक आना चाहिए, तो आप उसे होल्ड रखिए। मुझे लगता है अगर यहाँ से टेक्निकल पुल बैक आएगा तो हम लोग पड़ाव देखते हैं, यानी रेजिस्टेंसेस देखते हैं। तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रफली रहेगा 97-98 का, और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा रफली 110 के आसपास। सो यू कैन होल्ड योर लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ से 82 रुपीज़। ऑलराइट, अगले दर्शक से बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हैं मनीष, दिल्ली से हैं। गुड आफ्टरनून मनीष, पूछिए क्या सवाल है आपका? है कैमलिन फाइनेंस के। कितनी क्वांटिटी है आपके पास? 3 साल का नजरिया है मैडम मेरा। 5000 शेयर हैं 100 रुपए पे, 3 साल का नजरिया, और 3 साल में कितना टारगेट मिल सकता है मेरे को? ऑलराइट, 5000। जी बिल्कुल, आपका फोन डिस्कनेक्ट नहीं होगा। आपने बताया 100 रुपए की आपकी खरीदी है और फिलहाल 88 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि फिलहाल ये नुकसान में बैठे और क्वांटिटी अच्छी खासी है। संजीव, क्या सलाह रहेगी कैमलिन फाइनेंस? जैसा इन्होंने बताया लॉन्ग टर्म के निवेशक है, ऑलमोस्ट 3 इयर्स इसको होल्ड कर सकते हैं। क्या सलाह रहेगी आपकी, इसमें क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून पल्लवी। देखिए, जैसा इनका नज़रिया काफ़ी लंबा है, 3 साल का है, और एक अच्छी कंपनी भी इन्होंने पिक करके रखी हुई है। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, एक अच्छा व्यापार में कंपनी इन्वॉल्व है, तो मेरे ख्याल से इन्हें यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए, तो एक अच्छा रिटर्न इन्हें मिल जाएगा। श्योर, अगले कॉलर है मिस्टर भूषण फ्रॉम महाराष्ट्र। नमस्कार भूषण, आपका सवाल पूछिए। मैंने टाटा पावर के 100 शेयर लिए 72 के रेट से। हेलो सर, मेरा नाम भूषण चौधरी है और मैंने टाटा पावर 100 शेयर दिए। आप क्या जानना चाहते हैं टाटा पावर के बारे में? सर मैं अभी इससे निकल जाऊँ कि आगे मैं 6 महीने तक रख सकता हूँ आगे? जी बिल्कुल, आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट राजेश, क्विक रिएक्शन, टाटा पावर 100 शेयर 72 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। विद करंट मीडिया रिपोर्ट्स गोइंग ऑन, यहाँ पे एक एक्विजिशन इज ऑन द कार्ड्स, बट विल नॉट स्पेकुलेट इट गोइंग फॉरवर्ड। टाटा पावर में कितना स्ट्रेंथ है, एंड विद द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिजनेस इफ इट हैपेंस, कौन कौन से लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है टाटा पावर का जो वीकली चार्ट है बेहद ही स्ट्रांग है, और इनफैक्ट जो हमने करेक्शन देखा था 55 तक, वहाँ से एक रैली हमने देखी। एज फार एज द
प्राइस पैटर्न इज कंसर्न 70 के ऊपर इसका टेक्निकल ब्रेकआउट बनेगा और इसका जो टारगेट रहेगा दैट विल बी समवेयर नियर 86। सो एट करंट प्राइस 77.50 मुझे लगता है कि उन्हें होल्ड रखना चाहिए। आप एक बात भी देखिए कि यहाँ पे बाजार में भी अगर यहाँ पे प्रेशर है तो टाटा पावर में करेक्शन नहीं है, टाटा पावर अभी भी होल्ड करके रखा है। दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि इसमें जो इनर स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग है। सामने एक्सपायरी है तो डेफिनेटली इसमें जो है वो बायर स्ट्रांग रहेगा। सो मुझे लगता है आप होल्ड रखें विद टारगेट ऑफ 86 रुपीज। जी, तो टाटा पावर में आप होल्ड कर सकते हैं, ये सलाह है हमारे एक्सपर्ट की। इस बीच पीएसयू बैंकों से जुड़ी एक अहम खबर है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कुछ स्टेटमेंट आए हैं कि 16 सितंबर को सभी सरकारी बैंकों के परफॉर्मेंस की समीक्षा की जाएगी और इस समीक्षा के आधार पर ही कैपिटलाइजेशन को लेकर कोई अहम फैसला होगा। और फिलहाल अगर पीएसयू बैंक्स को देखें तो आज सुबह से इनमें गिरावट, सुबह हालांकि पीएनबी में अब फिलहाल लगभग 0.1% की गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही कुछ और पीएसयू बैंक की बात करें तो यूनियन बैंक ऑलमोस्ट 0.2% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली है। साथ ही सिंडिकेट बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर लाल निशान देखने को मिला। ओरिएंटल बैंक, आंध्रा बैंक यहां पर भी आधा फीसदी की गिरावट देखने को मिल रही है। संजीव, आपसे एक क्विक रिएक्शन चाहेंगे। 16 सितंबर को ये जो समीक्षा होगी, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये बयान आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, फिलहाल अगर नई पोजीशंस बनानी हो तो पीएसयू बैंकों में क्या करना चाहिए? देखिए पल्लवी, क्योंकि मैं पीएसयू बैंकों में काफ़ी पॉजिटिव व्यू रखता हूं। ऐसा लगता है लाइक अगर आप एसबीआई के रिजल्ट को देखें तो ऐसा लगता है कि जो वर्स्ट है वो ओवर हो चुका है। हो सकता है कि कुछ छोटे पीएसयू बैंक है जिनमें थोड़ी एसेट क्वालिटी की प्रॉब्लम और गोइंग फॉरवर्ड 1-2 क्वार्टर में आ सकती है। पर मेरा मानना है कि अगर किसी का नज़रिया लंबी अवधि का है, अगर 2 साल की अवधि का है, तो ये पीएसयू बैंकों में निवेश कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लाइक जैसा कि अभी आपने बताया कि एक न्यूज़ आ रही है 16 सितंबर को फाइनेंस मिनिस्ट्री परफॉर्मेंस देखेगी पीएसयू बैंकों का और अकॉर्डिंगली फिर कैपिटल इन्फ्यूज होगा। तो देखिए ओवरऑल पॉजिटिव ही न्यूज़ है। अगर आपके बैंकों में अगर कैपिटल इन्फ्यूज होती है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज़ है इंटायर सेक्टर के लिए। तो मैं पीएसयू बैंकों में ओवरऑल इंटायर सेक्टर में मैं पॉजिटिव व्यू रखता हूँ। जी, इनफैक्ट राजेश, क्विक रिएक्शन, जैसे सितंबर 16 को एक लार्जर एक परफॉर्मेंस रिव्यू होगा और यहाँ पे लेके कैपिटल इन्फ्यूजन को लेके जो एक लार्जर कंसर्न्स, इनफैक्ट जो 25,000 और करोड़ जो लास्ट बजट में एलोकेशन हुआ था, दैट वाज नॉट इनफ एंड द मार्केट हैज गिवन थम्स डाउन टू इट। गोइंग फॉरवर्ड विद द AQR थिंग और यहाँ पे लेकर लार्जर NPA रिकग्निशन को लेकर कितना ऑप्टिमिज्म बना हुआ है एंड कैपिटल इन्फ्यूजन को लेकर कौन कौन से बैंक्स इफ यू थिंक कैन गो डू वेल गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर ऑन? देखिए, मुझे लगता है कि 2 चीज़ें हैं कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो डेफिनेटली बैंकिंग ने पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा जो है वो थोड़ा सा डाइसी होता है यहाँ पे, क्योंकि निफ्टी का व्यू पॉजिटिव बनता है 8,500 के ऊपर, पर एट द सेम टाइम अगर बैंक निफ्टी देखो तो बैंक निफ्टी एक दायरे में चलता था रफली 18,500 ऑन द लोअर साइड और 19,100 ऑन द हायर साइड। हम पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं निफ्टी 19,100 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। एट द सेम टाइम एक्सपायरी का जो प्रेशर रहेगा वो 19,500 के आसपास रहेगा। द जिस्ट इज बैंक निफ्टी ने 19,100 के ऊपर टेक्निकल ब्रेकआउट दिया है, बट एट द सेम टाइम 19,500 पे रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी आगे चल के 19,000 के ऊपर आउट परफॉर्म करेगा। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है जो बैंकिंग स्टॉक्स है जैसे कि पीएसयू बैंकिंग एंड प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग आउट परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल ब्रॉडर इंडेक्स को। वहाँ पे बिल्कुल ही करेक्शन नहीं है। जैसे कि येस बैंक देखिए, उसमें 10 रुपये का भी करेक्शन नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये ओवर बॉट है, एक्सट्रीमली ओवर हाइप्ड अप हो चुके हैं, बहुत एक बबल सा हो गया है। तो अगर वहाँ पे करेक्शन आता है तो बहुत शार्प करेक्शन आएगा। पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है पीएसयू बैंकिंग जो है वो उसकी चाल अलग है, वो करेक्टिव मूव देते हैं और एट द सेम टाइम उसमें एक बाइंग आता है। सो मुझे लगता है पीएसयू बैंकिंग में अगर काम करना है तो वेट फॉर ए करेक्शन के बाद पीएसयू में इंटर करिए, आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलता रहेगा। पीएसयू का जो फ्लेवर है वो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा बैंकिंग में। ऑलराइट, चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं। मिस्टर आर.के. गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से। नमस्कार मिस्टर गर्ग, बताइए क्या सवाल है आपका? मिस्टर गर्ग, आप सुन पा रहे हैं? जी, अपना सवाल पूछे। कौन सा स्टॉक लिया हुआ है आपने? हाँ, मार्क्सन फार्मा है 753 की रेट पे। ओके, और कितने समय के लिए आपने ये बाय किया है? फिलहाल तो नुकसान में है। हाँ, फिलहाल तो नुकसान में। हमने तो 3 महीने के लिए किया था लेकिन ज्यादा हो गया एवरेज करते करते फिर भी। ओके संजीव, जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने 3 मंथ्स का पर्सपेक्टिव रखा था लेकिन इनकी बाइंग प्राइस तक नहीं पहुंचा मार्क्सन, इसलिए फिलहाल इसमें इन्होंने होल्ड किया हुआ है। आगे अब इन्हें कब तक होल्ड करना चाहिए? क्या सलाह रहेगी आपकी मार्क्सन पर?
देखिए पल्लवी, मार्क्सम फार्मा में काफ़ी करेक्शन आया है और इसका मेन कारण रहा है कि कंपनी ने लास्ट 3 क्वार्टर से कोई परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है, जिसके कारण से उसका इफेक्ट हम इसके शेयर प्राइस पे देख सकते हैं। और नियर टर्म में देखिए कुछ कंपनी का ग्रोथ अभी दिखता नहीं है, तो इनको अपना नज़रिया लंबा रखना पड़ेगा, तभी ये होल्ड करके रखें। अगर इनका नज़रिया शॉर्ट टर्म है तो एक अच्छी और गुड फाइनेंशियल अदर फार्मा कंपनी में स्विच कर जाए। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अगले कॉलर है मिस्टर शर्मा फ्रॉम अहमदाबाद। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। मेरे पास जयश्री के शेयर में 108 रुपए में बाय किया है, क्या ये लॉन्ग टाइम के लिए रखना सही है? और दूसरा फ्यूचर कौन है, उसके बारे में कुछ बताइए। वो 27 रुपए में मैंने बाय किया है। आपने सेकंड स्टॉक कौन सा बताया? जयश्री टी और फ्यूचर कौन। Sure. In fact, going forward, Rajesh, a quick reactions on both the stocks, beginning with Jayashree Tea. यहाँ पे लेकर एक larger trend देखने मिला था 30 stocks में, but 107 is the current market price. Going forward, और कौन-कौन से levels टेस्ट कर सकते हैं? देखिए, उन्होंने 2 स्टॉक्स पे बात की, फ्यूचर कंज्यूमर एंड जयश्री टी। फ्यूचर कंज्यूमर रफली 21 के आसपास इसका टेक्निकल सपोर्ट बनता है, मुझे लगता है आप इसे होल्ड रखिए। बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उससे ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 के आसपास जाके अटकेगा। सो ऑन ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव 20 के आसपास का सपोर्ट है और 20 और 26 में इसका डिस्ट्रीब्यूशन में एक्यूमुलेशन होगा। तो आप स्टॉप लॉस रखिए रफली 18 के आसपास ऑन ए पोजिशनल ग्राउंड। मुझे लगता है 26 निकाले तो डेफिनेटली ये 35 प्लस का इसका टारगेट रहेगा। जयश्री टी देखिए, ओवरऑल अगर टी अब यहाँ जो पर्टिकुलर सेक्टर देखे, टाटा कॉफ़ी देखे, टाटा ग्लोबल देखे और टाटा जयश्री टी, तो मुझे लगता है जयश्री टी इज़ वन ऑफ द काउंटर की जो अच्छा आउट परफॉर्म करेगा, थोड़ा हटके रहेगा, थोड़ा स्लगिश मूव रहेगा, क्योंकि उसमें करेक्शन भी शार्प है और उसमें रिएक्शन भी शार्प है। तो आप इसे होल्ड रखिए। इसका जो टेक्निकल ब्रेकआउट रहेगा वो रफली है 120 के आसपास। आपका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है वो है 98 का। ऑलराइट, तो 98 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं।